इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में देख लीजिए, ये हिस्ट्री जो है प्राचीन है। मौर्यकालीन मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। अब आप लोग को देखना है मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा अभी आप लोगों को समझाया गया, थोड़ा सा देख लीजिए। बता, ये इससे पहले आप लोग पढ़े भी होंगे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पर टिका हुआ था? पहले का स्टेप था कि कृषि, पशु पालन और कारखाना, यानी कृषि, पशुपालन और कारखाना पर मौर्यकालीन का अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था टिका हुआ था। अब इससे क्या होता था? जब कृषि, पशुपालन या कारखाना, कृषि से हम लोग बहुत सारे अनाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। वैसा भी बहुत सारे पौधा है जिससे हम लोग उद्योग के लिए उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। पशुपालन है, बहुत सारे पशुओं को पाल कर हम लोग का रोजगार उत्पन्न करते हैं। उसके बाद होता है कि कारखाना जो है, कारखाना में बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यापारी के रूप में, औद्योगिक के रूप में बड़ा इसको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जाता है कि मौर्यकालीन के समय में सरकारी भूमि को क्या बोला जाता था? देखिए, सरकारी भूमि को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा आपको, ठीक है ना, सीता भूमि का मतलब क्या है? मौर्यकालीन के समय में अगर सीता भूमि की नाम आता है, ठीक है ना, तो हम लोग स्पष्ट रूप से क्या बोलेंगे कि ये सरकारी जमीन है। कौन सा जमीन है? सरकारी जमीन है, ठीक है ना। दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है? ठीक है, जाओ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कहा सीता किसको बोला जाता है? सीता भूमि। तो सरकारी भूमि को बोला जाता था। सरकारी भूमि किसको बोलते हैं? सरकारी भूमि किसको बोलते हैं? आजकल इसको देहाती के भाषा में गणवजरुआ जमीन कहा जाता है। आजकल इसको क्या बोला जाता है? गणवजरुआ जमीन कहा जाता है। आजकल इस पर बहुत सारा लड़ाई गांव में चल रहा है, लेकिन मौर्य काल के समय में इसको क्या बोला जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। आगे चलिए देख लीजिए। भूमि माप का कर को रज्जु कहा जाता था। रज्जु कहा जाता था। याद रखिएगा, रज्जु किसको? भूमि माप का जो कर होता था, कर मतलब आप लोग समझिएगा टैक्स। कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। भूमि मापने के लिए भी क्या किया जाता था? कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। अब आज के भी डेट में हम लोग के यहाँ अमीन आते हैं भूमि मापने के लिए, तो हम लोग उनको कर तो टैक्स नहीं देते हैं, परंतु उसको का जो उचित मजदूरी होती है उनको क्या करते हैं? देते हैं। तो उस समय उसको क्या बोला जाता था? रज्जु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रज्जु बोला जाता था। आइए आप लोग एक बताते रहे। बल्ली चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में या मौर्यकालीन शासन काल में देख लीजिएगा। बल्ली एक प्रकार का अतिरिक्त उपज का है। यानी कहने का मतलब एक बलि बताया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में या उनके शासन काल में। तो बलि का मतलब क्या होता था? थोड़ा सा ध्यान रखिए। बलि का मतलब होता था कि अतिरिक्त अगर मान लीजिए कि फसल का उत्पादन हो गया तो उसको क्या किया जाता था? एक्स्ट्रा उनसे लिया जाता था। जैसे मान के चलिए किसी खेत में 10 केजी का हो गया है, गेहूं हो गया, ठीक है ना। अब उसका उपज 10 केजी के लिए मान के चलिए तो उनको कर कितना देना पड़ता था? 1 केजी।
ठीक है ना। अगर यही 20 kg हो गया तो उसको कर कितना देना पड़ेगा, 2 kg। तो जो 1 kg बोलता था उसी को क्या बोला जाता था, बलि। बलि क्या है, अधिक उपज होने के कारण दिया जाता था, अधिक उपज होने के कारण दिया जाता था। नोट कर लीजिए, आप लोग तो जानते ही होंगे। बताया क्या है, मौर्य काल के समय में अकाल पड़ने पर कोई कर नहीं लगता था। अब बता दे रहे हैं अकाल का मतलब क्या हुआ, सुखाड़ पड़ गया, बाढ़ आ गया, या कोई आपदा आ गया है, मान के चले कि बीमारी आ गया, उसमें कोई अपना कृषि कार्य नहीं कर पाया, उस समय कर का किया जाता था, कर नहीं लगता था। अकाल के समय में, ठीक है ना, मौर्य काल में कर नहीं लगता था। एक और भी आप लोग बता रहे हैं, चरवाहा। चरवाहा कर, अब चरवाहा कर क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चरवाहा कर को विविध कहा जाता था। अब देखिए चरवाहा कर किसको बोलते हैं, चरवाहा, चरवाहा कर किसको बोलते हैं, चरवाहा। चरवाहा ये से ये है चरगाह, चरगाह, ठीक है ना, चरगाह। हमको लगता है कि चरगाह उसी को बोला जाता है जहाँ मौर्यकालीन के समय में पशुओं को क्या किया जाता था, चराया जाता था, रखा जाता था, उसी को क्या बोला जाता था, चरगाह बोला जाता था। जब उसका कर हम लोग देते थे उसी को हम लोग क्या बोलते थे, विविध, विविध कहते थे, उसको हम क्या बोलते थे, विविध कहते थे। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर बनने वाला होगा तो सबसे ज्यादा बनता है कहाँ से, ठीक है ना, कि सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। यहाँ से अगर क्वेश्चन हम लोग को बनता है तो सरकारी भूमि को हम लोग क्या बोलते थे, सीता भूमि। कौन सा भूमि, सीता भूमि। एक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा का प्रश्न क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा कि भूमि माप के लिए कर का नाम क्या था। यही दो प्रश्न हम लोग का आ सकता है। भूमि क्या हो जाएगा, भूमि, ठीक है ना, माप के लिए जो कर होता था उसका नाम क्या था, तो आप लोग बताया क्या है, रज्जु। क्या नाम है उसका, रज्जु का नाम था, रज्जु। इस पर थोड़ा सा केयर कर लीजिए, बस इतना ही इसके लिए, ठीक है ना, काफी है आज के लिए। इतना ही, धन्यवाद। थोड़ा आगे